नमस्कार दोस्तों, मैं शालिनी आज आपके मध्य उपस्थित हुई हूँ गुनाहों का देवता की आगे की कहानी को लेकर। अभी तक हमने देखा बिंती का ब्याह टूट गया है, वह पुनः अपने मामा के घर आ गई है और इधर चंदर का स्वभाव बहुत ही ज़्यादा बदल गया है। वह सुबह कॉलेज जाता है, दोपहर को सोता है और शाम को वह नियमित रूप से पम्मी को लेकर घूमने जाता है। फिर अचानक से एक दिन एक पर्दा नसीं चंदर से मिलने आती है। अब आगे माली बर्फ लेकर आया और अंदर चला गया। वह लड़की लौटी, उसके चेहरे पर कुछ आश्चर्य, कुछ चिंता की रेखाएं थी। अब चंदर ने उसे देखा। एक सांवली लड़की थी, कुछ उदास, कुछ बीमार सी लगती थी। आंखें बड़ी बड़ी लगती थीं, जो रोना भूल चुकी हैं और हंसने में भी अशक्त हैं। चेहरे पर एक पीली छाह थी। ऐसा लगता था देखने ही से कि लड़की दुखी है, पर अपने को संभालना जानती है। वह आई और बड़ी फीकी मुस्कान के साथ बड़ी शिष्टता के स्वर में बोली, चंदर भाई सलाम। सुधा क्या ससुराल में है? चंदर का आश्चर्य और बढ़ गया। यह तो चंदर को भी जानती है। जी हाँ, वह ससुराल में है। आप? और बिंती कहाँ है? लड़की ने बात काट कर पूछा। बिंती दिल्ली में है। क्या उसकी भी शादी हो गई? जी नहीं, डॉक्टर साहब आजकल दिल्ली में है, वह उन्हीं के पास पढ़ रही है। बैठ तो जाइए, चंदर ने कुर्सी खिसका कर कहा। अच्छा, तो आप यहीं रहते हैं, अब नौकर हो गए होंगे? जी हाँ, चंदर ने अचरज में डूबकर कहा। लेकिन आप इतनी जानकारी और परिचय की बातें कर रही हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कीजिएगा। वह लड़की हंसी, जैसे अपनी किस्मत, जिंदगी, अपने इतिहास पर हंस रही हो। आप मुझे कैसे पहचान सकते हैं? मैं जरूर आपको देख चुकी थी। मेरे आपके बीच में दरअसल एक रोशनदान था। मेरा मतलब सुधा से है। ओह, मैं समझ गया, आप गेसू हैं। जी हाँ, और गेसू ने बहुत तमीज से अपनी चुन्नी ओढ़ ली। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल खो गई हैं। अपनी सहेली को भी एक खत नहीं लिखा। अख्तर मियाँ मजे में है? जी हाँ, और गेसू ने बहुत तमीज के साथ पूछा, आपको ये सब कैसे मालूम? बहुत आकुल होकर गेसू बोली और उसकी पीली आंखों में और भी मैलापन आ गया। मुझे सुधा से मालूम हुआ था। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि आप लोगों को एक दावत जरूर देंगी, लेकिन कुछ मालूम ही नहीं हुआ। एक बार सुधा ने मुझे आपके यहाँ भेजा तो मालूम हुआ कि आप लोगों ने मकान ही छोड़ दिया है। जी हाँ, मैं देहरादून में थी। अम्मी जान वगैरह सभी वहीं थी। अभी हाल में वहाँ कुछ पनाहगीर पहुँचे। पनाहगीर? जी हाँ, पंजाब के सिख वगैरह। कुछ झगड़ा हो गया तो हम लोग चले आए। अब हम लोग यहीं हैं। अख्तर मियाँ कहाँ है? मिर्जापुर में पीतल का रोजगार कर रहे हैं और उनकी बेवी देहरादून में थी। ये क्या सजा दिया आपने उन्हें? सजा की कोई बात नहीं। गेसू का स्वर घुटता हुआ सा मालूम दे रहा था। उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? आप तो अजब बातें कर रहे हैं। अगर मैं भूल नहीं करता तो आपकी शादी। जी हाँ, बड़ी ही उदास हंसी हंसकर गेसू बोली। आपसे चंदर भाई मैं क्या छिपाऊंगी, जैसे सुधा वैसे आप। मेरी शादी उनसे नहीं हुई। अरे गुस्ताखी माफ कीजिएगा। सुधा तो मुझसे कह रही थी कि अख्तर मुझसे मोहब्बत करते हैं। गेसू ने बात काट कर बोला और बड़ी गंभीर हो गई और अपनी चुन्नी के छोर में टके हुए सितारे को तोड़ती हुई बोली। मैं सचमुच नहीं समझ पाई कि उनके मन में क्या था। उनके घर वालों ने मेरे बजाय फूल को ज़्यादा पसंद किया। उन्होंने फूल से ही शादी कर ली। अब अच्छी तरह से उन दोनों की निभ रही है। फूल तो इतने अरसे में एक बार भी हम लोगों से मिलने नहीं आई। अच्छा। चंदर चुप होकर सोचने लगा, कितनी बड़ी प्रवंचना हुई इस लड़के की जिंदगी में और कितनी दबे शब्दों में ये कहकर चुप हो गई। एक भी आंसू नहीं, एक भी सिसकी नहीं, संयत स्वर और फीकी मुस्कान बस। चंदर चुपचाप उठकर अंदर गया। महाराजी ना गई थी। कुछ नाश्ता और शरबत भेजने के लिए कहकर चंदर बाहर आया। गेसू चुपचाप लॉन की ओर देख रही थी शून्य निगाहों से।
चंदर आकर बैठ गया और बोला, बहुत धोखा दिया आपको। छी, ऐसी बातें नहीं कहते चंदर भाई। कौन जानता है कि यह अख्तर की मजबूरी रही हो। जिसको मैंने अपना सरताज माना उसके लिए ऐसा ख्याल भी दिल में लाना गुनाह है। मैं इतनी गिरी हुई नहीं कि यह सोचूं कि उन्होंने धोखा दिया। गेसु दांत तले जबान दबाकर बोली। चंद्र दंग रह गया। क्या गेसु अपने दिल से कह रही है? इतना अखंड विश्वास है गेसु को अख्तर पर। सरबत आ गया था। गेसु ने तकल्लुफ नहीं किया, लेकिन बोली, आप बड़े भाई हैं, पहले आप शुरू कीजिए। आपकी फिर कभी अख्तर से मुलाकात नहीं हुई? चंदर ने एक घूंट पीकर कहा, हुई क्यों नहीं, कई बार वह अम्मी जान के पास आए। आपने कुछ नहीं कहा? कहती क्या, ये सब बातें कहने सुनने की होती हैं। और फिर फूल वहाँ आराम से है। अख्तर भी फूल को जान से ज़्यादा प्यार से रखते हैं। यही मेरे लिए बहुत है। और अब कहकर क्या करूँगी? जब फूल से शादी तय हुई तो वे राजी हो गए, तभी मैंने कुछ नहीं कहा। अब तो फूल की मांग, फूल का सुहाग मेरे लिए सुबह की अजान से ज़्यादा पाक है। गेसु ने शरबत में निगाहें डुबोए हुए कहा। चंद्र क्षण भर चुप रहा, फिर बोला, अब आपकी शादी अम्मी जान कब कर रही हैं? कभी नहीं। मैंने कसद कर लिया है कि मैं शादी ताउम्र नहीं करूंगी। देहरादून के मैटरनिटी सेंटर में काम सीख रही थी, कोर्स पूरा हो गया। अब किसी अस्पताल में काम करूंगी। आप? क्यों, आपको ताज्जुब क्यों हुआ? मैंने अम्मी जान को इस बात के लिए राजी कर लिया है। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। चंदर ने शरबत से बर्फ निकालकर फेंकते हुए कहा, मैं आपकी जगह होता तो दूसरी शादी करता और अख्तर से भरकस बदला लेता। बदला? गेसु ने मुस्कुरा कर बोला, छी चंदर भाई, बदला, गुरेज, नफरत, इससे आदमी ना कभी सुधरा है ना सुधरेगा। बदला और नफरत तो अपने मन की कमजोरी को जाहिर करते हैं। और फिर बदला मैं लूँ किससे? उससे दिल की तन्हाइयों में मैं जिसके सजदे पढ़ती हूँ। ये कैसे हो सकता है? गेसु के माथे पर विश्वास का तेज दमक उठा। उसकी बीमार आंखों में धूप लहलहा उठी और उसका कंचन लता सा तन जगमगाने लगा। कुछ ऐसी दृढ़ता थी उसकी आवाज में, ऐसी गहराई थी उसकी ध्वनि में कि चंदर देखता ही रह गया। वह जानता था कि गेसु के दिल में अख्तर के लिए कितना प्रेम था। वह यह भी जानता था कि गेसु अख्तर की शादी के लिए किस तरह पागल थी। वह सारा सपना ताश के महल की तरह गिर गया और परिस्थितियों ने नहीं, खुद अख्तर ने धोखा दिया। लेकिन गेसु है कि माथे पर सिकन नहीं, भौहों में बल नहीं, होठों पर शिकायत नहीं। नारी के जीवन का ये कैसा अमिट विश्वास था, यानी जिसे गेसु ने अपने प्रेम का स्वर्ण मंदिर समझा था, वो ज्वालामुखी बनकर फूट गया और उसके दर्द में पिघली आग की धारा में गेसु को डुबो देने की कोशिश की। लेकिन गेसु है अटल चट्टान की तरह खड़ी है। चंदर के मन में कोई टीस नहीं उठी। उसके दिल की धड़कनों ने कहीं पर उससे पूछा, और चंदर, तुमने क्या किया? तुम पुरुष थे, तुम्हारे सबल कंधे किसी के प्यार के बोझ को नहीं ढो पाए चंदर। लेकिन चंदर ने अपनी अंतःकरण की आवाज को अनसुनी करते हुए पूछा, तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अख्तर को ना पाने का? दर्द? गेसु की आवाज डूबने लगी। निगाहों की जर्द पंखुड़ियों पर हल्की पानी की लहर दौड़ गई। दर्द? ये तो सुधा, सिर्फ सुधा समझ सकती है चंदर भाई। बचपन से वो मेरे लिए क्या थे ये वही जानती है। मैं तो उनका सपना देखते देखते उनका सपना ही बन गई थी। लेकिन खैर, दर्द इंसान के यकीदे को और मजबूत ना कर दे, आदमी के कदमों को और ताकत ना दे, आदमी के दिल की ऊंचाइयों को ऊंचाई ना दे, तो इंसान क्या? दर्द का हाल पूछते हैं आप? कयामत के रोज तक मेरी मैयत उन्हीं का आसरा देखेगी चंदर भाई। लेकिन इसके लिए जिंदगी में तो खामोश ही रहना होगा, बंद घर में जलते हुए चिराग की तरह घुलना होगा। और अगर मैंने उनको अपना माना है तो वो मिलकर ही रहेंगे।
आज ना सही कयामत के बाद सही। मोहब्बत की दुनिया में जिसे एक दिन उसके बिना कट जाता है, वैसे जिंदगी उसके बिना कट जाएगी, लेकिन उसके बाद वो मेरे होकर रहेंगे। चंदर का दिल कांप उठा। केसू की आवाज में तारे बरस रहे थे। और आपसे क्या कहूँ चंदर भाई, क्या आपकी बात मुझसे छिपी है? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। सच पूछिए तो जब मैंने देखा कि आप कितनी खामोशी से अपनी दुनिया में आग लगते देख रहे हैं, फिर भी हंस रहे हैं, तो मैंने आपसे सबक लिया। हमें नहीं मालूम था कि हम और आप दोनों भाई बहनों की किस्मत एक सी है। चंदर के मन में जाने कितने घाव कसक उठे। उसके मन में जाने कितने दर्द उमड़ने से लगे। गीसू उसे क्या समझ रही है मन में, और वह कहाँ पहुंच चुका है। जिसने चंदर की जिंदगी से अपने मन का दीप जलाया, वह आज देवता के चरण तक पहुंच गया। लेकिन चंदर के मन की दीप शिखा उसने अपने प्यार की चिता जला डाली। चंदर के मुंह पर ग्लानि की कालिमा छा गई। गीसू चुपचाप बैठी थी। सहसा बोली, चंदर भाई, आपको याद है पिछले साल इन्हीं दिनों में सुधा से मिलने आई थी और हसरत मेरा आपको सलाम कहने गया था, याद है? चंदर ने बहुत भारी स्वर में कहा। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसू ने गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और चंदर की और हम अख्तर की बातें करते। गेसू का गला भर आया, एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा के ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि कह दे, गेसू क्यों लज्जित करती हो? मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपने विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोंट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल, उसे ये भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर हो चुका है। और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है। और ये भी नहीं मालूम करने का प्रयास किया कि सुधा मरती है या जीती। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसू ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज पर पता लिख दिया। गेसू ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसू हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसू फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी हमगीर है, कितनी पुरजोश, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियां, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियां और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा भी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ कभी देख आओ ना। नहीं, जब तक कहीं जगह नहीं मिल जाती तब तक तो इतनी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सोना लग रहा है घर, जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हो। क्यों प्रेत बना रही हो अब? मैं रहता हूँ इसी घर में। चंदर बोला, अरे मेरा मतलब ये नहीं था। गेसू हंसते हुए बोली, अच्छा अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेले आने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलावा भेजूंगी तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसू, ज़रूर आऊँगा। चंदर ने बहुत स्नेह से कहा, अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसू जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज ढूंढ रहा हो, और फिर धीरे धीरे लौट आया।
सूरज डूब गया था। वह गुसलखाना बंद कर नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक ये तस्वीर रख दी थी जिससे वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने ही में चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा ये पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वह जिंदा बच पाया है, जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष, वह सड़ा हुआ गला हुआ शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत को गली में फेंक दिया है। उसने क्या किया है? वह नहा कर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काढ़ने लगा। फिर शीशे की ओर एकटक देखकर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए, तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया, आज घूमे ना जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। ये गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इसी दुनिया में तुम ही रह गए थे फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए? चंदर का हाथ उठा, धड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे ना कहा हो। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे, और फिर तुम बैठो तो हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इन सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा, तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन पर टहल रहा था। पम्मी आई, उसने स्वागत किया। उसने उसके मुस्कुराहट में उस दिन उल्लास नहीं देखा। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन पर पड़ी एक कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना। उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूंगा। चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने को तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी को कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथों को पकड़कर अपने गले में डाल लिया और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। ना उसने पम्मी को गाल थपथपाए, ना हाथ दबाया, ना अलके बिखेरी और ना निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्श के गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श से आपकी नसों में चलती हुई भावनाएं पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपकी धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही वह जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं या कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं या सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं। ये पुलक का स्पर्श है या उदासी का, चाव और नशे का स्पर्श है या खिन्नता और बेईमानी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठला दिया।
आजकल बहुत मेहनत पड़ती है, क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी ने केवल शरीर की प्यास थी, ये कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत बड़ी गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर के प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे भी वह तभी स्वीकृत समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठों में तीखी प्यास ना हो, बाहुपासों में जहर ना हो, तो वासना की शिथिलता से नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आ जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास भी एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी बिखरती हुई उदासी थी। इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है। लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर है, बहुत दूर, ना जाने किन विचारों में उलझा है। वह उससे दूर चला जा रहा है, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गईं। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी में वो नहीं सह सकता था। बुरी या भली, पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी। पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है और पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठों से उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधक बन जाती है। वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उनकी बाहों में उसे समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त वह नारी की सीपियाँ पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों में आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर होंठ रख देता है। जीवन के उस क्षण में पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वो नारी को बाहुपास के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपासों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था, नशा उखड़ता सा जा रहा था। लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरकस पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसू ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसू और गेसू की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर वही प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता था कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगी है और चंदर के हृदय से टकरा कर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या, जिसने तुम्हें स्वर्ग से और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाजों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहां चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहां अतीत के स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर से खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था, उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं ना कहीं पर हल्की सी अरुचि झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था। वह पम्मी को किसी भी हालत में कहीं दुखी नहीं करना चाहता था।
भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों ना कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वो नशा टूट चुका था, वो सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वो कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बूंदा था जिसकी हल्की छाह गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छाह चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन उब गया, पता नहीं कौन सी छाह मुझ पर छा गई है। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तो। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी, फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद वह सहसा अलग हो गई और फिर बिना कुछ बोले अपने कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या है ये? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूंगी उतना ही अच्छा है, मेरे लिए भी तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो उठा। सचमुच वह कितना भागा है, वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई, पम्मी भी, और एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरी को उसका गुनाह उससे छीने लिए जा रहा है। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता। उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पम्मी हंसी और बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। उसने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की उंगलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वक्ष के पास से एक लिफाफा निकालकर चंदर के हाथों में दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार कड़वे धुएं के बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए, पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, ये चीज़ क्या है। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बल्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ? अब क्या कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी? लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग की। झूठ क्यों बोले? तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया में रोशनी के देवदूत की तरह आए थे। तुम उस समय बहुत भोले, बहुत सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी।
मैंने तुम्हें उसी दिन सलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उस अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा तुम पवित्रता को प्यार करते हो, सोचा यदि तुम्हारे प्यार को जीतना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए भी मेरा अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हारे तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, फिर भी साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सा बैठी। उसके व्यक्तित्व में कुछ ना होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था। ये मैं भी स्वीकार करती हूँ, लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें ना पाने की निराशा और तुम्हें ना पाने की असीम प्यास, दोनों को पीस डालने वाले संघर्ष से भाग कर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से ना लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वो बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी की धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थीं, पर मैं लौटने का साहस न कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी हो। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही थी, पर तुम पर वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि प्यार को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया अर्थात अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यास और बीमारी प्रवृत्तियां बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गईं। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गईं। मैं जानती हूँ इधर तुम्हें क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे प्रति अब भी कितने कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो, लेकिन अब तुम्हें वह प्यास नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरह तरस में बदलती जा रही है। मुझे वो दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदन, जब तुम्हारे जलते हुए होठों ने इतनी गहरी वासना से मेरे होठों को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इस एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ है, आग के फूल नहीं रहे। पहले मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थीं। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पथराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना को मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, कृतज्ञता है, और कपूर मैं वो स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं तुमसे नहीं छिपाऊंगी। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले दिन भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक धोखा दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी स्थायी और गहरी भावना शायद मेरी जैसी रंगीन बहिर्मुखी स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसा गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधों पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रतिक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो न स्वर्ग के हैं न नर्क के। वे दोनों लोकों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये शायद प्यार करते हैं या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं, और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है।
कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबरा कर तुम्हें अपने बाहुपास में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैं अपना मित्र मानी थी। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। जानती हूँ मैं तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति ने कोई अभिशाप दे दिया है। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ। वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्ति नहीं पाती। फिर प्यास से तो मेरा विश्वास जैसे उठा जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता लगता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं वरन धर्म और सामाजिक परिस्थितियों के आधार पर विवाह की रीति बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व तो रहता है, संतोष रहता है कि वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए, और किसी सशक्त डाल पर बने हुए सुखद सुकोमल नीड़ में बसेरा लेने के लिए, जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले ही उजाड़ चुकी हूँ। आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। हर नारी के जीवन में ये क्षण आता है, और शायद इसीलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं नहीं जानती कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ से ही इतनी विचित्रताएं क्यों थी। हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मानना, मैं तुमसे जरा भी नाराज नहीं हूँ। मैं ना अपने को गुनहगार मानती हूँ ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की से जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो। उसके फंदे में ना फंसना कपूर। मैं उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ। विवाह या भावना या आकर्षण अक्सर जहर बिखेर देते हैं। ब्याह करने के बाद एक आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पालूंगी जो हमारी सभ्यता ने हमें हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में बर्टी का ख्याल रखना तुम। कभी कभी उसे देख लेना। रुपयों की कमी तो उसे नहीं होगी। बीवी भी उसे ऐसे मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है ये तुम जान सकते हो। अगर तुम बहन होते तो अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो? प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखा और इसकी प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिया। उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए। गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। चंदर छुट्टियां बिताने दिल्ली गया था। सुधा भी आई हुई थी, लेकिन चंदर और सुधा में बोलचाल नहीं था। एक दिन शाम के वक्त डॉक्टर साहब ने चंदर से कहा, चंदर, सुधा इधर बहुत अनमनी रहती है, जाओ इसे कहीं घुमा लाओ। चंदर बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। दोनों पहले कनॉट प्लेस पहुंचे। सुधा ने बहुत फीकी और टूटी हुई आवाज में कहा, यहाँ बहुत भीड़ है, मेरी तबीयत घबराती है। चंदर ने कार घुमा दी शहर से बाहर रोहतक की सड़क पर, दिल्ली से 15 मील दूर। चंदर ने एक बहुत हरी भरी जगह में कार रोक दी। किसी बहुत पुराने पीर का टूटा फूटा मजार था और कब्र के चबूतरे को फाड़ कर एक नीम का पेड़ उगाया था। चबूतरे के 2-3 पत्थर गिर गए थे। 4-5 नीम के पेड़ लगे थे और कब्र के पत्थर के पास एक चिराग बुझा हुआ पड़ा था।
और कई एक सूखी हुई फूल मालाएं हवा से उड़कर नीचे गिर गई थी। कब्र के आसपास ढेरों नीम के तिनके और सूखे हुए नीम के फूल जमा थे। सुधा जाकर चबूतरे पर बैठ गई। दूर दूर तक सन्नाटा था, ना आदमी ना आदमजाद, सिर्फ गोधूली के अलसाते हुए झोंकों में नीम चरमरा उठते थे। चंदर आकर सुधा की दूसरी ओर बैठ गया। चबूतरे पर इस ओर सुधा और उस ओर चंदर, बीच में चीर नीरव कब्र। सुधा थोड़ी देर बाद मुड़ी और चंदर की ओर देखा। चंदर एकटक कब्र की ओर देख रहा था। सुधा ने एक सूखा हार उठाया और चंदर पर फेंक कर कहा, चंदर, क्या हमेशा मुझे इसी भयानक नरक में रखोगे? क्या सचमुच हमेशा के लिए तुम्हारा प्यार खो दिया मैंने? मेरा प्यार? चंदर हंसा। उसकी हंसी उस सन्नाटे से भी ज्यादा भयंकर थी। मेरा प्यार? अच्छा याद दिलाई तुम। मैं आज प्यार में विश्वास नहीं करता, या ये कहूँ कि प्यार के उस रूप में विश्वास नहीं करता। फिर क्या? उस समय मेरे मन में प्यार का मतलब था त्याग, कल्पना, आदर्श। आज मैं समझ चुका हूँ कि ये सब झूठी बातें हैं, खोखले सपने हैं। तब आज मैं विश्वास करता हूँ कि प्यार के माने सिर्फ एक है, शरीर का संबंध। कम से कम औरत के लिए। औरत बड़ी बातें करेगी, आत्मा, पुनर्जन्म, परलोक का मिलन, लेकिन उसकी सिद्धि सिर्फ शरीर में है और वह अपने प्यार की मंजिल पार कर पुरुष को अंत में एक ही चीज देती है, अपना शरीर। मैं तो अब यह विश्वास करता हूँ सुधा कि वह औरत मुझे प्यार करती है जो मुझे शरीर दे सके। बस इसके अलावा प्यार का कोई रूप मेरे भाग्य में नहीं। चंदर की आंख कुछ धधक रही थी। सुधा उठी और चंदर के पास खड़ी हो गई। चंदर, तुम भी एक दिन ऐसे हो जाओगे, इसकी मुझे कोई उम्मीद कभी नहीं थी। काश कि तुम समझ पाते कि, सुधा ने बहुत दर्द भरे स्वर में कहा। स्नेह है। चंदर ठट्ठा कर हंस पड़ा। हा, और उसने सुधा की ओर मुड़कर कहा, और अगर मैं उस स्नेह का प्रमाण मांगू तो? सुधा दांत पीसकर चंदर बोला, अगर तुमसे तुम्हारा शरीर मांगू तो? चंदर, सुधा चीख कर पीछे हट गई। चंदर उठा और पागलों की तरह उसने सुधा को पकड़ लिया। यहाँ कोई नहीं है सिवाय इस कब्र के। तुम क्या कर सकती हो? बहुत दिन से मन में एक आग सुलग रही है। आज तुम्हें बर्बाद कर दूं तो मन की नरकीय वेदना बुझ जाए। बोलो। उसने अपनी आंखों की पिघली हुई आग सुधा की आंखों में भर कर कहा। सुधा क्षण भर के लिए सहमी पथराई दृष्टि से चंदर की ओर देखती रही, फिर सहसा शिथिल पड़ गई और बोली, चंदर, मैं किसी की पत्नी हूँ। ये जन्म उनका है, ये मांग का सिंदूर उनका है, ये शरीर का श्रृंगार उनका है। मुझे गला घोंट कर मार डालो, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, लेकिन चंदर हंस पड़ा और सुधा को छोड़ दिया। मैं तुम्हें स्नेह करती हूँ, लेकिन ये जन्म उनका है, ये शरीर उनका है। क्या अंदाजा है प्रवंचना के? जाओ सुधा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम्हारे इस झूठे तन में क्या रखा है? सुधा अलग हट कर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में चिंगारियां झरने लगी। चंदर, तुम जानवर हो गए हो। मैं आज कितनी शर्मिंदा हूँ। इसमें मेरा कसूर है चंदर। मैं अपने को दंड दूंगी चंदर। मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें इंसान बनना पड़ेगा चंदर। और सुधा ने अपना सिर एक टूटे हुए खंभे पर पटक दिया। चंदर की आंखें खुल गईं। वह थोड़ी देर तक सपने पर सोचता रहा, फिर उठा। बहुत अजब सा मन था उसका, बहुत पराजित, बहुत खोया हुआ सा, बेहद खिसियाहट से भरा हुआ। उसके मन में एकाएक ख्याल आया कि वह किसी मनोरंजन में जाकर अपने को डुबो दे। बहुत दिनों से उसने सिनेमा नहीं देखा था। उस दिन बर्नार्ड शॉ का एक सीजर एंड क्लियोपेट्रा लगा हुआ था। उसने सोचा कि पम्मी की मित्रता की परिपाक सिनेमा में हुआ था, उसका अंत भी वह सिनेमा देखकर मनाएगा। उसने कपड़े पहने, 4 बजे से मैटिनी थी और वक्त हो रहा था। कपड़े पहनकर वह शीशे के सामने आकर बाल संवारने लगा। उसे लगा शीशे में पड़ती हुई उसकी छाया उससे कुछ भिन्न है। उसने और गौर से देखा। छाया रहस्यमय ढंग से मुस्कुरा रही थी। वह सहसा बोली, क्या देख रहा है? मुखड़ा क्या देखे दर्पण में?
एक लड़की से पराजित और दूसरी से सपने में प्रतिहिंसा लेने का कलंक नहीं दिख पड़ता तुझे? अपनी छवि निरख रहा है, पापी पतित। कमरे की दीवारों ने दोहराया, पापी पतित। चंद्र तड़प उठा, पागल सा हो उठा, कंघा फेर कर बोला, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। तुम मुझे नहीं समझते, मैं चिर पवित्र हूँ, मुझे कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। हा हा हा, प्रतिबिंब हंसा। मैं तुम्हारी नस नस जानता हूँ। तुम वही हो ना जिसने आज से 1.5 साल पहले सपना देखा सुधा के हाथ से अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनने का। नया संदेश, खूब नया संदेश दिया मसीहा। पम्मी, बिनती, सुधा, कुछ और छोकरियां बटोर ले, चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा। जो मेरी जिंदगी में आया अपने आप आया, जो चला गया उसे मैंने नहीं रोका। मेरे मन में कहीं भी अहम की प्यास नहीं थी, कभी भी स्वर्ग नहीं था। क्या मैं चाहता तो सुधा को अपने एक इशारे से अपनी बाहों में बांध नहीं सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जाकर भरकस बदला निकाल रहा है। वह मर रही है और तू उस पर नमक छिड़कने से बाज नहीं आया। और आज तो उसे एकांत में भ्रष्ट करने का सपना देख अपनी पलकों के देव मंदिर की तरह पवित्र बना लिया तूने। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। इधर आ, तेरा हाथ चूम लूं। चुप रहो, पराजय की इस वेला में कोई भी व्यंग करने से बाज नहीं आता। मैं पागल हो जाऊंगा। और अभी क्या पागलों से कम है तू? अहंकारी पशु, तू बर्टी से भी गया गुजरा है। बर्टी पागल था, लेकिन पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तू काटना भी जानता है और अपने भयानक पागलपन को साधना और त्याग से भी साबित करता रहता है। दम भी। बस करो, अब तुम सीमा लांघ रहे हो। चंदर ने मुट्ठियां कसकर जवाब दिया। क्यों गुस्सा हो गए मेरे दोस्त? अहमवादी इतने बड़े हो और अपनी तस्वीर देखकर नाराज होते हो। आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। अभागे, तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया। विकलांग देवता, वही स्वार्थी है जो अपने से ऊपर नहीं उठ पाता। तेरे लिए अपनी एक सांस से भी दूर के मन में तूफान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण रही है। तूने अपने मन की अपेक्षा के पीछे सुधा को भट्ठी में झोंक दिया। पम्मी के अस्वस्थ मन को पहचान कर भी उसके रूप का उपभोग करने में नहीं हिचका। बिनती को प्यार ना करते हुए भी बिनती को तूने स्वीकार किया। फिर सबों का तिरस्कार करता गया और कहता है तू स्वार्थी नहीं, बल्कि पागल हो लेकिन स्वार्थी नहीं है। ठहरो, गालियां मत दो, मुझे समझाओ ना कि मेरे जीवन दर्शन में कहाँ पर गलती रही है। गालियों से मेरा कोई समझौता नहीं। अच्छा समझो, देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम ईमानदार नहीं हो, तुम शक्तिशाली नहीं हो, लेकिन तुम अंतर्मुखी रहे, घोर व्यक्तिवादी रहे, अहंकारग्रस्त रहे। अपने मन की विकृतियों को भी तुमने अपनी ताकत समझने की कोशिश की। कोई भी जीवन दर्शन सफल नहीं होता अगर उसमें बाह्य यथार्थ और व्यापक सत्य धूप छाह की तरह ना मिला हो। मैं मानता हूँ कि तूने सुधा के साथ ऊंचाई निभाई, लेकिन अगर तेरे व्यक्तित्व को, तेरे मन को जरा सी ठेस पहुँचती तो तू गुमराह हो गया होता। तूने सुधा के स्नेह का निषेध किया, तूने बिनती की श्रद्धा का तिरस्कार किया, तूने पम्मी की पवित्रता भ्रष्ट की और इसे अपनी साधना समझता है। तो याद कर, कहाँ था तू 1 वर्ष पहले और अब कहाँ है? चंद्र ने बड़ी कातरता से प्रतिबिंब की ओर देखा और बोला, मैं जानता हूँ मैं गुमराह हूँ, लेकिन बेईमान नहीं। तुम मुझे क्यों धिक्कार रहे हो? तुम कोई रास्ता बता दो ना, एक बार उसे भी आजमा लूं। रास्ता बताऊं? जो रास्ता तुमने एक बार बनाया था उसी पर तुम मजबूत रह पाए। फिर क्या एक के बाद एक दूसरे रास्ते पर चहलकदमी करना चाहते हो? देखो कपूर, ध्यान से सुनो। तुमसे शायद किसी ने कभी कहा था, शायद बर्टी ने कहा था कि आदमी तभी तक बड़ा रहता है जब तक वह निषेध करता चलता है। पता नहीं किस मानसिक आवेश में एक के बाद दूसरे तत्वों का विध्वंस और विनाश करता चलता है, हर चट्टान को उखाड़ कर फेंकता रहता है। तुमने यही जीवन दर्शन अपना लिया है। भूल से, अपने अनजाने में ही तुम्हारी आत्मा में एक शक्ति थी, एक तूफान था, लेकिन ये लक्ष्य भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें उठने लगीं, लेकिन गहराई नहीं।
और याद रखो चंदर, सत्य उसे मिलता है जिसकी आत्मा शांत और गहरी हो, समुद्र की गहराई की तरह, समुद्र की ऊपरी सतह की तरह जो विक्षुब्ध और तूफानी होता है। उसके अंतर्द्वंद में चाहे कितनी गरज हो, लेकिन सत्य की शांत अमृतमयी आवाज नहीं होती। लेकिन वह गहराई मुझे नहीं मिली। बताता हूँ, घबराते क्यों हो? देखो, तुम में बड़ा धैर्य रहा है, शक्ति रही है, पर धैर्य और दृढ़ता बिल्कुल नहीं। तुम गंभीर समुद्र तल न बनकर एक सशक्त लेकिन अशांत लहर बन गए, जो हर किनारे से टकराकर उसे तोड़ने के लिए व्यग्र उठी। तुम्हें ठहराव नहीं था, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? तुम्हें जहां से जरा भी तकलीफ मिली, अवरोध मिला, वहीं से तुमने अपना हाथ खींच लिया, वही तुम भाग खड़े हुए। तुमने हमेशा उसका निषेध किया। पहले तुमने समाज का निषेध किया, व्यक्ति को साधना का केंद्र बनाया, फिर व्यक्ति का निषेध किया। अपने विचारों में, अंतर्मुखी भावनाओं में डूब गए, कर्म का निषेध किया। फिर तो कर्म में ऐसी भागदौड़, ऐसी विमुखता शुरू हुई कि बस न मानवता का प्यार जीवन में प्रतिफल कर सका, न सुधा का। पम्मी हो या बिनती, हर एक से तू निष्क्रिय खिलौने की तरह खेलता गया। काश कि तूने समाज के लिए कुछ किया होता, सुधा के लिए कुछ किया होता, लेकिन तू कुछ ना कर पाया। जिसे तुझे जिधर चाहा उधर उत्प्रेरित कर दिया और तू अंधे और इच्छा विहीन परतंत्र अंधड़ की तरह उधर ही हूं करता दौड़ गया। माना मैंने कि समाज के आधार पर बने जीवन दर्शन में कुछ कमियां हैं, लेकिन अंशतः उसे ही स्वीकार कर कुछ काम करता। माना कि सुधा के प्यार से तुझे तकलीफ हुई, पर उसकी महत्ता के ही आधार पर तू कुछ निर्माण कर लेता। लेकिन तू तो जरा से अवरोध के बहाने संपूर्ण का निषेध करता गया। तेरा जीवन निषेधों की निष्क्रियता की मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला रहा है। अभागे, तूने हमेशा जिंदगी का निषेध किया है। दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, जिंदगी को स्वीकार करता और उसके आधार पर अपने मन को, अपने मन के प्यार को, अपने जीवन को संतुलित करता, आगे बढ़ता। लेकिन तूने अपनी मन की मांग गंगा को व्यक्ति की छोटी सी सीमा में बांध लिया, उसे एक पोखरा बना दिया। पानी सड़ गया, उसमें गंध आने लगी। सुधा के प्यार की सीपी, जिसमें सत्य और सफलता का मोती बन सकता था, वो मर गई और रुके हुए पानी में विकृत वासना के कीड़े कुलबुलाने लगे। शाबाश, क्या अमृत पाया है तूने, धन्य है अमृत पुत्र। बस करो, ये व्यंग मैं नहीं सह सकता। मैं क्या करता? कैसी लाचारी का स्वर है। छी, असफल पैगंबर। साधना यथार्थ को स्वीकार करके चलती है, उसका निषेध करके नहीं। हमारे यहाँ ईश्वर को कहा गया है नेति नेति। इसका मतलब यह नहीं कि ईश्वर परम निषेध स्वरूप है। गलत नीति में ना तो केवल एक वर्ण है, इति दो वर्ण है। एक निषेध तो कम से कम दो स्वीकृतियां हैं। इसी अनुपात में कल्पना और यथार्थ का समन्वय क्यों नहीं किया तूने? मैं नहीं समझ पाता, ये दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। देखो, इसको ऐसे समझो, घबराओ मत। कैलाश ने अगर नारी के व्यक्तित्व को नहीं समझा, सुधा की पवित्रता को तिरस्कृत किया, लेकिन उसने समाज के लिए कुछ तो किया। गेसु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो किया। अपने व्यक्तित्व का निर्माण किया, अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी गेसु एक लड़की से तुम हार गए। छी, लेकिन मैं कितना थक गया था, यह तो सोचो। मन को कितनी ऊंची नीची घाटियों से, मौत से, भयानक रास्तों से गुजरने में कोई होता तो मर गया होता। मैं जिंदा तो हूँ। वाह, क्या जिंदगी है। तो क्या करूं? ये रास्ता छोड़ दूं, ये व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही निषेध और वही विध्वंसक बातें। छी, देखो, चलने को तो गाड़ी का बैल भी रास्ते पर चलता है, लेकिन सैकड़ों मील चलने के बाद वह भी गाड़ी का बैल ही बना रहता है। क्या तुम गाड़ी के बैल बनना चाहते हो? नहीं कपूर। आदमी जिंदगी का सफर तय करता है। राह की ठोकरें और मुसीबतें उसके व्यक्तित्व को पुख्ता बनाती चलती हैं, उसकी आत्मा को परिपक्व बनाती चलती हैं। क्या तुमने परिपक्वता पाई? नहीं। मैं जानता हूँ तुम अब मेरा भी निषेध करना चाहते हो, तुम मेरी आवाज को भी चुप कराना चाहते हो। आत्म प्रवंचना तो तेरा पेशा हो गया। कितना खतरनाक है तू मेरा भी तिरस्कार करना चाहता है। और छाया धीरे धीरे एक बिंदु बनकर अदृश्य हो गई। चंदर चुपचाप शीशे के सामने खड़ा रहा, फिर वह सिनेमा नहीं गया। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आगे की कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।